ना कि एमआईएम के साथ तो नहीं, अख्तरुल ईमान साहब के साथ थे। क्या आप एमआईएम पार्टी के टिकट से चुनाव की दावेदारी नहीं करेंगे? बात जहां तक ये है कि जहां तक चर्चा चल रहा है कि एमआईएम से चुनाव नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज ग्रुप में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये हैं हमारे सादिक समदानी साहब के साहबजादे सब्बू समदानी, जो युवाओं के आदर्श माने जाते हैं इस विधानसभा में। तो सब्बू समदानी जी, सबसे पहले तो आपका मैं अपने सीमांचल एक्सप्रेस ग्रुप में स्वागत करता हूं और शुक्रिया। और मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप युवाओं के चहेते हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में भी आपकी राजनीति में आने की सुगबुगाहट चल रही है। तो ऐसी स्थिति में कुछ सवालात हैं जिनसे मैं अपने दर्शकों को वाकिफ कराना चाहता हूं। तो सब्बू जी, पहले तो आप ये बताएं कि अभी जो स्थिति है वर्तमान में पूरा देश कोरोना संकट की जैसे महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में आप अपने विधानसभा सहित जिले वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भैया, पहले तो सभी मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, हिंदू भाइयों को प्रणाम। जो भी महामारी फैला हुआ है, ये सिर्फ यहाँ बिहार का नहीं, किशनगंज का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मामला है। और इस समय में हम अपने विधानसभा में घूमना फिरना या जो बोल लीजिए आपकी कि जैसे एक दूसरे का कॉपरेट करना चाहिए और करना ही चाहिए लोगों को, जिस तरह से किया जाता है। लेकिन ये है कि सब कुछ दिखाया नहीं जाता है। पार्टी के टिकट से चुनाव की दावेदारी नहीं करेंगे, तो ऐसे में आप किस विकल्प की तलाश कर रहे हैं इस विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए? देखिए भैया, पहले तो हम ये क्लियर कर देते हैं कि हम चुनाव के फेवर में हम समाज सेवक हैं, समाज सेवी के नाम से जाने जाते हैं, ना कि किसी नेता के नाम से जाने जाते हैं। हमारा उद्देश्य ये है भैया कि चुनाव लड़िए या मत लड़िए, लोगों के बीच में रहिए, लोगों के दरमियान रहिए। और एमआईएम की बात जहां तक ये है कि जहां तक चर्चा चल रहा है कि एमआईएम से चुनाव हमने कल भी बोला, उसी दिन बोल दिया था भैया को कि भैया देखिए, चुनाव हम लड़ना चाहते हैं लेकिन एमआईएम से नहीं लड़ेंगे चुनाव। वहां पे मान लीजिए कि हमसे बहुत सीनियरिटी वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए जगह है, हमारे लिए भी जगह है, लेकिन हम चुनाव एमआईएम से नहीं लड़ेंगे। और हम खिदमत करने में विश्वास रखते हैं, चुनाव लड़ने में नहीं। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जब आपके अब्बा सादिक समदानी साहब कांग्रेस के टिकट पे पिछला चुनाव लड़े थे और उनको जन समर्थन भी अच्छा मिला था, और ऐसी स्थिति में जब लोकसभा का चुनाव आया तो आपको लोगों ने एमआईएम के मंच पे देखा? कहीं सादिक समदानी साहब कांग्रेस में है और फिर आप एमआईएम के स्टेज पे नजर आते हैं, देखिए तो संशय है इसमें। देखिए, एक बात हम ये बोलना चाहेंगे कि अख्तरुल ईमान साहब व्यक्तिगत अच्छे आदमी हैं, ठीक है। तो उनसे मेरी दिली ताल्लुकात है और बहुत ज्यादा हमदर्दी रखते हैं उनके प्रति, इसलिए उनके साथ थे। लेकिन मेरे अब्बा तो हमेशा कांग्रेस के फेवर में थे। कांग्रेस के किसी भी स्टेज में आप उनको नहीं देखे होंगे एमआईएम के स्टेज में कि वो ये है। और ये जमहूरियत है, सबको अपना अपनी हक है, अपनी बात रखने का एक ये है कि भाई हम अपनी बात को रखते हैं कि तो हमको एक तरफ से ये है कि भाई हम अपनी बात इसलिए रखते हैं कि हमको अख्तरुल ईमान व्यक्तिगत बहुत अच्छे लगे, तो हम अख्तरुल ईमान साहब के साथ थे, ना कि एमआईएम के साथ तो नहीं, अख्तरुल ईमान साहब के साथ थे। चलिए, ये तो आपके व्यक्तिगत मामले हैं। और अभी जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके चुनाव लड़ने की बातें कुछ युवा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कौम से हो, लेकिन ऐसी स्थिति में अभी जहां कोरोना जैसी महामारी से देश परेशान है, आपने अपने स्तर से लोगों की जो भी मदद की, आपने कहा कि आप दिखाते नहीं हैं, लेकिन अभी जो सरकार के द्वारा जो क्वारंटाइन केंद्रों में सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, बावजूद इसके कुछ लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, ना खाने का व्यवस्था है, ना रहने का सही से व्यवस्था किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप प्रशासन और सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितने लोग अभी कोरोना से हैं, प्रभावित हैं, तो पूरा दुनिया है। दुनिया के अलावा हम लोग का देश है, देश के बाद बिहार है, देश में बिहार भी आता है, ठीक है। और
ये जो है क्वारंटाइन सेंटर में जो है सरकार तो जो जितना कुछ होता है, जितना कुछ सरकार बोलती है, जैसे मच्छरदानी हो, बाल्टी हो, खाने के लिए अच्छा सुविधा हो, पीने के लिए पानी हो, ये सारा कुछ सरकार के इसमें है। यानी कि उनका सारा कुछ उनके एकदम इसमें दिया हुआ है, लेकिन वो सामान जमीनी स्तर पर नहीं उतर रहा है। और जहाँ पे हम लोगों के मौजूदा विधायक मास्टर मुजाहिद साहब जिस क्षेत्र में घूम रहे हैं, उस क्षेत्र में वो सामान मुहैया कराया जा रहा है। जिस क्वारंटाइन सेंटर में वो पहुंच रहे हैं और बनिस्बत जहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वहाँ सामान नहीं मुहैया कराया जा रहा है। तो हम अपील करेंगे हमारे डीएम साहब से कि सर हम लोगों की तरफ देखा जाए। चलिए सब्बू समदानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे सीमांचल एक्सप्रेस ग्रुप के लिए इतना वक्त निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शुक्रिया।